हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला कि हाउ टू इन्वेस्ट लमसम इन म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके बताऊंगा कि आप अगर इन 3 तरीके को फॉलो करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और लमसम करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये 3 तरीका मैंने खुद फॉलो कर रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेफिनेटली आप खुद अगर ये अप्लाई करेंगे और आपको जब अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो आप खुद मेरे को बोलेंगे कि यार ये एकदम अच्छा खासा तरीका आपने बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो है नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम, और दूसरा तरीका जो होता है वो आपका मार्केट ट्रैकिंग लमसम, और तीसरा जो आपका तरीका होता है वो एसटीपी होता है। तो कैसे होता है वो मैं आपको अभी पहले 1 2 3 अभी जो 3 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो है वो आपका नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, देखिए, आपके दिमाग में है कि मुझे मार्केट ट्रैक नहीं करना और मेरे को लमसम करना है। तो वहां पे मैं कोई एक शर्त रखता हूँ। अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 6 से 7 साल है, मतलब 7 साल या 8 साल है, तो तब आप बिना ट्रैक करके, आपको मार्केट ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया और वहां पे आपने लमसम कर दिया। तो आपके पास टाइम फ्रेम 6 से 7 साल है, तो तब आपको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीका हो गया, और मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है और एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। नंबर 2 होता है वो मार्केट ट्रैकिंग लमसम। तो मार्केट ट्रैकिंग लमसम क्या होता है कि आपको मार्केट से अप टू डेट रहना पड़ता है। मतलब मार्केट में क्या हो रहा है आपको जानना जरूरी है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बीच में अभी स्ट्रेस टेस्टिंग की न्यूज आई थी। मतलब वो जो है कि मतलब क्या कह रहे थे कि जो स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, इनमें क्या है, बबल क्रिएट हो रहा है। बबल मतलब बाहर बाहर से तो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रखा है, लेकिन अंदर से क्या है कि खोखला है। तो उससे क्या है कि जो पर्टिकुलर फंड की है वो लिक्विडिटी चेक करने वाले थे गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये जब स्ट्रेस टेस्टिंग की जो न्यूज अनाउंस करा, तो वहां पे क्या हो गया, जो स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, वहां से 15 से 20% से नीचे गिर गए। कई लोग है पैनिक सेलिंग में आ गए। तो ये जो चीज है ये सब टेम्पररी न्यूज होती है। तब क्या होता है, तब आप जाके लमसम कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्केट ट्रैकिंग लमसम। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इलेक्शन आया तो इलेक्शन में थोड़ा मार्केट डाउन हो गया था, तब अगर लमसम करते हैं तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो रिकवर होकर आपको 5 से 10% तक का इंटरेस्ट दे दिया। तो वैसे ही मैंने जब एग्जांपल जो अभी आपको दिया, जो स्ट्रेस टेस्टिंग के एग्जांपल दिया, तब मैंने आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी मार्च मंथ में, ये 2024 में। मैंने मार्च में कई सारे स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में लमसम किया, और मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक मुझे 15 से 20% तक का रिटर्न मिला है। मतलब हार्डली 2 या 3 मंथ्स हुए होंगे। तो 2 से 3 मंथ्स में आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि मतलब ये हो गया मार्केट ट्रैकिंग लमसम। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ये हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो आपको मैंने बताया, एसटीपी। एसटीपी का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, वो है आपका सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो ये बेसिकली होता क्या है, अगर मान लीजिए आप इससे डरते हैं, मतलब आपको मार्केट ट्रैक करके लमसम भी नहीं करना, आपको मार्केट बिना ट्रैक के भी लमसम नहीं करना, मतलब आप इससे डरते बोलते कि नहीं यार अभी मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसा कोई तरीका बता दो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं वहां से ट्रांसफर कर दूं। मतलब मान लो मैंने कोई सेफ फंड में पैसा लगा रखा है, वहां पे जब मैंने मान लीजिए मार्केट नीचे गया, मैंने ट्रांसफर कर दिया दूसरे फंड में। तो ये बेसिकली उसे हम एसटीपी में फॉलो करते हैं। मतलब वो क्या, उसमें क्या होता है कि आपने डेब्ट फंड चूज कर दिया। डेब्ट फंड बेसिकली होता क्या है, जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा। डेब्ट बेसिकली होते क्या है कि जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, मतलब उनमें बॉन्ड्स होता है कि आपका 3 साल या 4 साल का बॉन्ड होता है, उसमें वो एक फिक्स रिटर्न मिलता है 9 से 10% तक। तो उसमें क्या होता है, उसका एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड होता है, उसमें कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, कई सारे सिक्योरिटीज होते हैं। उसमें आपका प्रॉपरली, आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो प्रॉपरली उसमें डाइवर्सिफाई होता है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सेफ हो जाता है। वो सबसे सेफ भी मान लेते हैं कि फिक्स रिटर्न होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए आपने लमसम कर दिया, तो बाद में जब आपने वेट करे, आपने वेट किया, आपने देखा कि जब मार्केट डाउन गया, तो आपने वहां से क्या करा, एसटीपी प्लान लगा दिया, मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो वहां से क्या है, अपने डेब्ट फंड से इक्वल अमाउंट, मतलब उस पर्टिकुलर जो अमाउंट जो आपने डेब्ट फंड में लगा रखा है, उसी के इक्वल में आपने एनएवी परचेज कर लिया। जो आपने इक्विटी में मतलब जो इक्विटी आपको, जो अभी इक्विटी डाउन आई है, तो आपने उसी को परचेज कर लिया। तो ये एक तरीका होता है जो आप लमसम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैं आपको बता, बहुत ही प्रोफेशनल, जो बहुत ही ऊपर लेवल, हाई लेवल के बिजनेसमैन है, वो ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं। देखिए, आपने ऐसे नहीं कि मुंह उठा के लमसम कर दिया, उनको शॉर्ट टाइम प्रॉफिट चाहिए होता है। तो क्या करते हैं कि कुछ कैश जो है वो लमसम कर देते हैं डेट फंड में। तो डेट फंड में उनको कांस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है, जो कि आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में भी उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, 5 से 6% या 7% जो भी है।
शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। उसके बाद अगर देखते हैं कि इसी जो 4-5 महीने में जो मार्केट डाउन जा रहा है, तो तब जाके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वो ट्रांसफर कर देते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू में। तो ये एक प्रॉपर तरीका है, ये जो प्रॉपर 3 तरीके मैंने आपको बताया, अगर आप इन 3 तरीके को फॉलो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनिटली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये 3 तरीके मैंने खुद अपनाए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सक्सेसफुल 90 से 95% चांस रहता है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न वो भी शॉर्ट टर्म में मिल जाए। जो आप एसआईपी में करते जा रहे हैं वो भी आपको ना मिले, और यहाँ पे आप अगर आप लमसम कर रहे हैं ये 3 तरीके फॉलो करके, तो आपको डेफिनिटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।